आज हम बनाने जा रहे हैं यामाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V457। क्या इशू है इसमें, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ये पीस स्विचेज इसके ख़राब हैं और ऑन होकर ऑफ हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले हमने क्या काम किया है उस पर ध्यान दीजिए। हमने प्राइमरी सप्लाई में लगने वाला ये रिले, इसके 2 पॉइंट को हमने शॉर्ट किया है। ध्यान रखें जब भी इस मेथड का इस्तेमाल करें 100 के सीरीज़ बल्ब का इस्तेमाल करना न भूलें। ये जो हमने काम किया है इसके पीछे का कारण है कि हम बाकी की सप्लाई सही है, गलत है, बन रही है, नहीं बन रही है, इसकी हम जांच कर सकें। ध्यान दें, सबसे पहले हम स्पीकर पॉइंट्स पर देखेंगे कि स्पीकर पॉइंट्स पर कोई सप्लाई तो नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर -45 और ये मेरे ख्याल से ऑन होने के बाद स्टेबल होगा। फ़िलहाल बेस और इमीटर पे -2 वोल्ट है। खैर, बाकी की सप्लाइयों की मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर ध्यान दें, लिखा हुआ है ±12 वोल्ट, 5 वोल्ट। इस पर हम ध्यान देंगे। ध्यान रखें ये सभी सप्लाइयाँ हैं, इसका मतलब है कि रेगुलेटर सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस सेक्शन पर ध्यान दें, सिस्टम कंट्रोल पीसीबी पर जितने दूर तक कवर था उतने दूर तक बेहतर पोजीशन में है और बाकी का जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, फ़िलहाल हम सेल्फ डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। ध्यान दीजिए, सेल्फ डायग्नोसिस मोड में स्क्रीन पर क्या लिख कर आ रहा है, डीसी प्रोटेक्शन 000K। ध्यान दीजिए, डीसी प्रोटेक्शन के लिए सर्विस मैनुअल पर लिखा हुआ है डीसी आउटपुट ऑफ द पावर एम्पलीफायर इज abnormal. Supplementary information: the abnormal voltage is displayed in percentage based on 5 volt. सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो इस पीसीबी को निकालेंगे, वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी की चीज़ें हम देखते हैं। जब भी इस पीसीबी को आप क्लीन करने के लिए निकालें, ध्यान दें बैटरी इसमें लगी हुई है मेमोरी स्टोरेज के लिए, इसे निकाल दें। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है। कहीं कहीं कालापन काफ़ी ज़्यादा था कनेक्टर के पास, उनको हमने रिसोल्डर किया है
पहले से काफ़ी बेहतर है। अब जो है हम इसे फिट करेंगे। पीसीबी को पूरी तरीके से हमने फिट कर दिया है। प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही है, लेकिन प्रोटेक्शन का जो इशू है वो थोड़ा डिफरेंट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ध्यान दीजिए, पहले डीसी प्रोटेक्शन में था, अब जो है पीएस प्रोटेक्शन 016। अब ये क्या है? पीएस प्रोटेक्शन मतलब पावर सप्लाई से संबंधित कुछ देखते हैं। एक डायोड शॉर्ट मिला है, ध्यान दें, यहाँ पर है वो। D457 जीना डायोड है ये। 456 और 457 जीना डायोड है, और ये कनेक्टेड किससे है? PRD। ध्यान रखें। ये जो डायोड हमने निकाला है, जिसकी हमने जांच की और पाया कि वो शॉर्ट है, वास्तव में वो शॉर्ट नहीं है। उसे हमने निकाल कर चेक किया तो शॉर्ट नहीं है। इस पिन पर कुछ सप्लाई बन रही थी और उस सप्लाई की वजह से वो शॉर्ट जैसा दिखा रहा था। कुछ 50-60 ओम्स के आसपास कुछ शॉर्टिंग थी। मुझे लगा कि ये डायोड में दिक्कत है। जिस डायोड को हमने निकाला था वो सिस्टम कंट्रोल आईसी के ट्रैक पर लिखा हुआ था PRD। PRD का कनेक्टिविटी ध्यान दें कहाँ पर है, ये है, और इसकी कनेक्टिविटी 68 के रेजिस्टेंस से स्पीकर आउट को दी गई है, और प्रत्येक चैनल से ये कनेक्टेड है। यहाँ पर 56, यहाँ भी 56। इसका मतलब क्या है? आउटपुट सेक्शन में शॉर्टिंग है या वहाँ पे कुछ दिक्कत है। खोलते हैं इसको। आउटपुट सेक्शन में सभी चीज़ें हमने देखी, ऐसा कुछ मिला तो नहीं, इक्वल दिखा रहा है। अब जो है हम, ये ड्राइवर पीसीबी है, ड्राइवर पीसीबी में कुछ दिखता है क्या? जरा इसमें एक एक चीज़ की जांच करेंगे, एक एक पार्ट्स की जांच करेंगे। क्या काम किया है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देखिए 2 आउटपुट सेक्शन है, 1 पेयर, एक जोड़ी का 2 आउटपुट ट्रांजिस्टर जो कि सराउंड बैक से संबंधित है। इसको हमने ओपन कर दिया है। इसमें शॉर्टिंग है, और जिन हमारे मित्र का है उनसे हमने चर्चा की, उन्होंने कहा है कि सराउंड बैक वो नहीं यूज करते हैं।
ये एक काम किया है। और दूसरा इससे संबंधित जो हम लोगों ने देखा था ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक ट्रैक को हमने ओपन किया है। ये PRD से संबंधित है जो हमने सर्विस मैनुअल पर दिखाया था, और इसकी हमने काफ़ी सारी सफाई की है। जो ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें हैं ड्राइवर के, ध्यान दीजिए। ये रेजिस्टेंस को वन साइड हमने ओपन कर दिया है, और इसकी सप्लाई पर ध्यान दीजिए। ये वेरिएट हो रहा है, ठीक है। स्टेबल होना चाहिए। क्या है ये पिन, क्या लिखा है? LC लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक साइड का बेस ड्राइव हाई लो हो रहा है, और जो सेकंड वाला है, अब देखिए इसको मैं सोल्डर करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सोल्डर किया है रेजिस्टेंस को। सप्लाई स्टेबल है, पीस ऑन है। और अब हम आते हैं इसके आउटपुट सेक्शन के बेस ड्राइव पर। ध्यान दीजिए, पहले कितना हो रहा था हाई लो। ये क्या काम करता है और कैसे ऑपरेट होता है, इसकी चर्चा मैं सर्विस मैनुअल की सहायता से आगे चलकर करूँगा। ध्यान दीजिए इस ट्रैक पर क्या लिखा है, LC। हमने जो PCB में दिखाया था आपको, और वो कहाँ जाता है इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए LC लिखा है, और ये जाता है, इस सेक्शन को आप ध्यान में रखिए। 4.3 कहाँ पे जा रहा है? ये Q251। और ये हाई लो हो रहा था, आपने ध्यान दिया होगा। ये सिस्टम से ही निकल कर आता है, और इसका काम क्या है, इसके कलेक्टर पॉइंट से +53, और नीचे आएंगे तो इमीटर से -47.8 ये निकल कर जाती है आउटपुट सेक्शन के ड्राइव पर। महत्वपूर्ण है, यदि ये सेक्शन ही हाई लो होगा तो सीधी सी बात है कि इसका आउटपुट सेक्शन काम नहीं करेगा। चलिए